सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए डिफेंस रिलेटेड न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंश आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं डिफेंस टॉक के एक नए एपिसोड, जहां पर हम आप सबके लिए रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स लेके आते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की पहली अपडेट रुस्तम 2 ड्रोन को लेके है। डीआरडीओ के चीफ एस क्रिस्टोफर ने शुक्रवार को एक स्टेटमेंट में कहा है कि डीआरडीओ के द्वारा डेवलप किया हुआ रुस्तम 2 ड्रोन 2020 तक इंडियन आर्म फोर्सेस को डिलीवर कर दिया जाएगा। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के 10th कन्वोकेशन सेरेमनी पर मीडिया से बात करते हुए एस क्रिस्टोफर ने कहा कि इसकी पहली टेस्ट को कर्नाटका के चित्रदुर्गा में सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है और अभी वो रुस्तम 2 को फाइन ट्यून कर रहे हैं, जो कि इसी साल के अंदर ही पूरा हो जाएगा, जिसके बाद रुस्तम 2 की सर्विस सीलिंग थोड़ी और बढ़ जाएगी। आप सबको पता होगा कि रुस्तम 2 एक मेल यूएवी है जिसे हमारे नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला है। डीआरडीओ के मुताबिक इसकी मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा किया जाने वाला है और 2020 तक इसे इंडियन आर्म फोर्सेस में डिलीवर करना शुरू कर दिया जाएगा। अगला अपडेट बोइंग F-18 ब्लॉक 3 को लेके है। आप सबको पता होगा कि बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 हमारी MMR-2 और 57 कैरियर बोर्न फाइटर जेट डील की एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। बोइंग की तरफ से आज F-18 ब्लॉक 3 के कुछ स्पेसिफिकेशंस को बताया गया है। F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 में अब एक पावरफुल इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, नए एवियोनिक्स और साथ ही एक नया डाटा लिंक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। इसके साथ ही ब्लॉक 3 वेरिएंट की कॉम्बैट रेडियस और लाइफ साइकिल ब्लॉक 2 के मुकाबले काफी बेहतर बनने वाली है। इसकी रडार क्रॉस सेक्शन को भी कम किया जाएगा। साथ ही इसके नए डाटा लिंक सिस्टम और एनहांस सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अब काफी बेहतर बनने वाली है। नए इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की मदद से ये अब स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी वीवीआर रेंज में डिटेक्ट कर सकता है और इस नए IRST सिस्टम की रेंज APJ-79 रडार से भी बेहतर बताया जा रहा है। रेफरेंस के लिए बता देता हूं कि APJ-79 रडार 5 मीटर स्क्वायर के टारगेट को करीब 200 किलोमीटर के दूर से डिटेक्ट कर सकता है। इसकी इनिशियल प्रोडक्शन में अभी 6 एयरक्राफ्ट को 2018 में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन को 2019 से ही शुरू किया जाएगा। अगला अपडेट काटसा आर्ट की तरफ से है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने यूएस कांग्रेस से ये रिक्वेस्ट किया है कि रसिया पे लगाए गए काटसा एक्ट की वजह से यूनाइटेड स्टेट की क्लोज एलीज पर भी असर पड़ रहा है, जबकि इस एक्ट को इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। इंडिया अभी रसिया से S-400 सिस्टम को खरीदने वाला है और यूएस ऑफिशियल इस पर भी काटसा एक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि इंडिया के S-400 सिस्टम खरीदने से यूनाइटेड स्टेट को कोई भी खतरा नहीं है। और जिम मैटिस ने भी यूएस कांग्रेस से कुछ दिन पहले यही कहा था कि इंडिया के S-400 डील के ऊपर सैंक्शन ना लगाया जाए और काटसा एक्ट की वजह से इंडिया की S-400 डील पर कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। अगला अपडेट रिमपैक एक्सरसाइज को लेके है। रिमपैक यानी कि रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें 20 से भी ज्यादा अलग अलग कंट्रीज हिस्सा लेते हैं। इस एक्सरसाइज को 1971 से शुरू किया गया था और तब से इसे हर 2 साल में एक बार हवाई में कंडक्ट किया जाता है। 2018 की रिमपैक एक्सरसाइज में इंडिया भी हिस्सा ले रहा है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस बार चाइना को इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट नहीं किया गया है। पेंटागन ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि बीजिंग को साउथ चाइना सी में अपने डिस्टेबलाइजिंग बिहेवियर की वजह से इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट नहीं किया गया है। अगला अपडेट सुखोई 30 MKI को लेके है। आप सब जानते होंगे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अभी इंडियन एयरफोर्स को 40 एडिशनल सुखोई 30 MKI जेट्स को ऑफर कर रहा है और इन सुखोई 30 MKI जेट्स को ब्रह्मोस को फायर करने के लिए पहले से ही मॉडिफाई करके इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया जाएगा। सुखोई 30 MKI की डिलीवरी अब पूरा होने को है और 2020 तक सारे 272 सुखोई को इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी अलग अलग डिफेंस साइट्स पर यह चर्चा किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स को एडिशनल सुखोई 30 MKI को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अभी हमारे पास करीब 31 से 32 स्क्वाड्रन्स हैं, जिनमें से MiG-21 और MiG-27 के 10 स्क्वाड्रन्स 2022 तक रिटायर हो जाएंगे। हालांकि अभी हम तेजस को इंडक्ट कर रहे हैं और 2019 से हमें राफेल भी मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन तब भी हम अपनी डिजायर्ड स्ट्रेंथ को हासिल नहीं कर पाएंगे। 2025 से 2027 तक हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 25 से 30 के अंदर रहने वाली है और उसके बाद हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी बीच एडिशनल 3 स्क्वाड्रन सुखोई 30 MKI को इंडक्ट करना थ्योरेटिकली सही लगता है, लेकिन इस पर आप सबका क्या विचार है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अंत में कुछ न्यूज पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के फॉर्मर जनरल परवेज मुशर्रफ जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया की वर्तमान की गवर्नमेंट
पाकिस्तान के साथ पीस नहीं बल्कि अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहता है। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और पूरी दुनिया से कंप्लेन करते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया बायस्ड हो चुकी है और हमेशा ही पाकिस्तान को ही अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है, जबकि इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स पर कोई भी सवाल नहीं उठाता है। अंत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट के लिए एक वफादार रह चुका है, जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट को अब इंडिया को रोकना चाहिए। एक और मजेदार न्यूज भी पाकिस्तान की तरफ से है। पाकिस्तान अभी चाइना से 1 से 2 बिलियन डॉलर की एक लोन के लिए मांग किया है, जिससे वो अपने पुराने पेमेंट्स और पहले से लिए गए लोन्स को चुकता करने वाले हैं। और ये यहाँ पर आके बिना वीज़ा के कमेंट करते हैं कि इंडिया एक पुअर कंट्री है, जबकि इन्हें यह भी मालूम नहीं है कि इंडिया अभी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।